हेलो फ्रेंड्स, आई एम कशिश अरोड़ा। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। गाइस, आज मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का सेकंड चैप्टर करवाने वाली हूं, जो है पॉलिनोमियल्स। गाइस, ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है और इस चैप्टर में से सिर्फ टोटल 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही आते हैं। एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क का और एक क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। गाइस, आज मैं आपको इस चैप्टर के सिर्फ बेसिक्स ही बताऊंगी कि इस चैप्टर में है क्या। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स गाइस, इक्वेशन को पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जो हमें इक्वेशंस पूरी सॉल्व करने के लिए, चाहे डिग्रीज की फॉर्म में जो हमें इक्वेशंस दी होती हैं, उन्हें कहते हैं पॉलिनोमियल। जो हमें डिग्रीज में इक्वेशन देते हैं उन्हें पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री पावर जिसे हम कहते हैं उन्हें पॉलिनोमियल्स कहते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी लाइन पढ़ के भी बताती हूँ। रिकॉल दैट इफ पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स, अगर x में जो है पॉलिनोमियल है वो पी एक्स है, द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन पी एक्स, और जो हाइएस्ट पावर होगी ना x की, उसे कहते हैं डिग्री पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें मैं आपको बताती हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जैसे हमें जो दिया हुआ है कि जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पॉलिनोमियल में, या फिर किसी इक्वेशन में चाहे कह लें, या फिर हम पी एक्स में कह लें, उन्हें कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है गाइस कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। गाइस, लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे है 2x माइनस 3, इसमें इसकी डिग्री 1 नहीं है ना, इसके तो ऊपर कुछ दिया ही नहीं ना हुआ। गाइस, ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो 1 मार्क में हमें पूछे जाते हैं, एज अ फिलअप्स, एज अ ट्रू फॉल्स और एज अ एमसीक्यू, किसी भी फॉर्म में हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट है गाइस, आगे है द पॉलिनोमियल। ये मैं आपको बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन हमें पूछे जा रहे हैं। द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 2 होती है। जैसे 2x² प्लस 3x माइनस 2, ऐसे जो होते हैं उन्हें कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और है द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, 3 ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। गाइस देखिए, जिनकी डिग्री 1 होती है, 1 होती है, उन्हें कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 2 होती हैं उन्हें कहते हैं क्वाड्रेटिक, एंड जिसकी डिग्री 3 होती है उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके गाइस, आई होप सो आप सभी को समझ में आ रही होगी। बस गाइस में छोटा सा ही, और गाइस मैं आपको बताऊं इस चैप्टर में ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिसके बारे में बताया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही हैं, जिन्हें हमें सॉल्व करने के लिए या फिर आगे कुछ करने के लिए सम्स में कहा जाएगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही हैं। एंड ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसी होती हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये है उनकी फॉर्मेशन। ओके गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ रही होगी। एंड गाइस, इसके बाद मैं आपको अब बताती हूँ कुछ सिंपल से फैक्ट, सिंपल सी बातें जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं और हमेशा से जो हमने की हैं, वो सब कुछ ही मैं अब आपको बताऊँ। गाइस, आगे हमसे पूछा जाएगा जो, उसके मैं आपको थोड़े बहुत मेथड्स अभी से, फॉर्मूलाज अभी से बता दूँगी, ताकि जब तक मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ आपको ये आ चुके हों, आपको ये पता हो कि ये कैसे होने हैं, किस तरह करेंगे,
इसको करने का मोटिव क्या है और क्यों करने हैं, ये सब कुछ आपको पता हो। गाइस हमें एक क्वेश्चन आते हैं ऐसे, हमें ax² + bx + c, ये हमारी है इक्वेशन ही, आप इसे समझ लीजिए। हमें इसमें सॉल्व करके सम ऑफ ज़ीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस फाइंड करने होते हैं। ओके गाइस, सम ऑफ ज़ीरोस फाइंड करने का फॉर्मूला मैं आपको बता रही हूँ, अल्फ़ा + बीटा = -b/a। गाइस इसे कहते हैं अल्फ़ा, इसे कहते हैं बीटा और -b/a। नेक्स्ट है प्रोडक्ट फाइंड करने का फॉर्मूला गाइस, वो भी मैं आपको बताऊंगी, अल्फ़ा बीटा = c/a। ये है प्रोडक्ट फाइंड करने का फॉर्मूला गाइस। आगे आगे हम ऐसे सम्स बहुत करेंगे जिसमें हमें ये सब कुछ फाइंड करना होगा। गाइस इस पूरे मतलब कि चैप्टर में ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के बारे में ही है, तो हम इसमें और कुछ नहीं करेंगे सिवाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स के। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स ही करेंगे, तो मैं आपको सिर्फ इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स ही ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, वही आपको समझा रही हूँ। क्योंकि ये जो लीनियर पॉलिनॉमियल एंड क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, इसमें से सिर्फ हमें 1 मार्क का यही क्वेश्चन होता है कि जिनकी डिग्री 3 होती है उसे क्या कहते हैं, या फिर जिनको क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होती है, बस हमें इतना सा ही इसमें पूछा होता है। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स में से है 1 मार्क्स के साथ साथ 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। सो गाइस एक तो ये हमें सम आएगा, और गाइस एक में हमें ऐसी इक्वेशन बनानी होगी। कुछ सम्स ऐसे हैं जिनमें हमें ऐसे इक्वेशंस फॉर्म करनी है, और उसका फॉर्मूला है x² - sx + p = 0। गाइस ये फॉर्मूला है उस इक्वेशन का, उसमें हमें सम और प्रोडक्ट दिए होंगे, बस हमें उसमें क्या करना है, ये इक्वेशन फॉर्म करनी है इस फॉर्मूले से, बस, और हमें उसमें कुछ नहीं करना है। एंड गाइस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो तो हम शुरू से ही करते होंगे, px = gx × qx + rx। गाइस आपको तो पता ही है ये सब कुछ क्या होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा साथ में ऑप्शन भी दे देती हूँ, 25 5। ये देखिए, ये जो है 25 ये है px। ओके, ये जो है बार वाला 5 ये है gx, और qx क्या है, जो ऊपर हमें दिया होता है, जो ऊपर हमारा आंसर आएगा, और rx क्या है, जो नीचे हमारा आंसर आएगा। ये होते हैं q, ये g, ये p एंड ये r। और इसी फॉर्मूले के साथ ये फॉर्मूला हमने बहुत बार वेरिफिकेशन में किया होगा, डिविडेंड = डिवीज़र × क्वोशिएंट + रिमाइंडर। ये वाला फॉर्मूला हमने किया है ना, शुरू से ही किया है, हर छोटे छोटे बच्चे ने ये वाला फॉर्मूला किया है। तो बस गाइस इस चैप्टर में हमें और कुछ नहीं करना है सिवाय इन फॉर्मूलास के साथ ही हमारे सभी सम निकल जाएंगे, और ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप सो आपको समझ में आई होगी। एंड गाइस एज यूजुअल, जैसे मैंने चैप्टर फर्स्ट में आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर वही क्वेश्चन करवाए थे जिनके पेपर में आने के चांसेस होते हैं, इस चैप्टर में भी मैं आपको बिल्कुल वैसे ही करवाऊंगी। क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने से मुझे तो लगता है टाइम वेस्ट है, क्योंकि अगर हम जितने आएंगे उतने ही अच्छी तरह से कर लेंगे, तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ टाइम पास क्यों करें। So guys, thank you very much. Please like, share and subscribe my channel.